राधे राधे जी सभी को। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 2 के बारे में बताने जा रही हूँ। कृपया आप सभी मेरे साथ सुनिए। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि हे प्रिय, मैं तुम्हारी पत्नी रूप में कैसी हूँ? कृपया करके आप मेरा पूर्व जन्म के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण उनको उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं। एक गुणवती नाम की लड़की थी, उसके बारे में बताते हैं। गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता के मारे जाने का समाचार मिला, तो वह विलाप करने लगी, कहने लगी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझ विधवा को कौन रक्षा करेगा, मैं कहाँ जाऊं? कुछ समय बाद जब उसे ध्यान आया कि उसके पिता और पति की मृत्यु के बाद उसे ही क्रिया करनी चाहिए, तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता के मारे जाने का समाचार मिला, तो वह विलाप करने लगी, कहने लगी, हा नाथ, हा पिता, मुझे त्याग कर तुम कहाँ चले गए? अब मैं अकेली स्त्री क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणपति धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया, तो वह फिर से करुणा विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के बाद जब वह संभली, तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मुझे क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इसके बाद उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से पति और पिता का श्राद्ध आदि कर्म किया। बाद में वह उसी नगर में रहने लगी और आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसके नियम पूर्वक सभी एकादशी का व्रत और कार्तिक महीने में उपासना व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत प्रिय है। इस व्रत को नियम पूर्वक करने से मुक्ति, भुक्ति, पुत्र संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से, व्रत उपासना करने से मनुष्य मुझे प्रिय होता है, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो कार्तिक स्नान या व्रत का प्रभाव से उन्हें मोक्ष मिल जाता है। कार्तिक के महीने में स्नान, जल जागरण, दीपदान, तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान माने जाते हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी हर साल श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। प्रिय, एक बार उसे ज्वर आ गया और वह बीमार पड़ गई। फिर भी वह गंगा नहाने के लिए चली गई। वह गंगा तक पहुंची, लेकिन बहुत ठंड के कारण बुरी तरह कांप रही थी। उसका शरीर स्थिर हो गया और मेरे यानी भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम में ले आए। जब मैंने श्री कृष्ण भगवान का अवतार लिया, तब मैं पृथ्वी पर जब आया था, तो मेरे साथ कुछ मेरे गण भी आए थे जो यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है। और हे देवी, तू ही वह गुणवती है जो कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण बनी हूँ। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसा का पौधा लगाया था, जो अब मेरे महल के आंगन में लहरा रहा है। इस जन्म में तुमने दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारा देह इतना सुंदर है। तुमने अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप मुझे अर्पित किया था, उसी के कारण इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ ज्ञान आदि करने वाले मनुष्य कार्तिक मास के फल की अपेक्षा फलदायी है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म की व्याख्या सुनने के बाद सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई और धन्यवाद करने लगी भगवान श्री कृष्ण का। तो आज ये दूसरा अध्याय खत्म हुआ।